सरकार ने रविवार को अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब राजस्थान 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जयपुर राजस्थान सरकार ने रविवार को अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब राजस्थान में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। SCS होम राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक बस सेवा शुरू होगी। अपने अपने तय रूट पर सभी बसें चलेगी, लेकिन सिटी बसों का नहीं होगा संचालन। गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग, जिम, इंटरनेशनल फ्लाइट, सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार, मेट्रो, स्विमिंग पूल, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल एवं राजनीतिक गतिविधियों पर रहेगी अभी भी रोक। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशासनिक, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। साथ ही गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। निजी कार्यालयों को भी अनुमति दी गई है, लेकिन निजी कार्यालयों में फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के अंदर आवागमन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी पास की जरूरत होगी। सभी का कॉमर्शियल यात्री परिवहन जैसे बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा इत्यादि सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों के साथ संचालित हो सकेंगे। राज्य के अंदर राज्य से बाहर की बसें सभी सिर्फ स्वीकृत मार्ग पर ही संचालित होगी। कंटेनमेंट जोन में इनका संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आगामी आदेश तक सिटी बसों का संचालन नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही पढ़े सरकार की गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा नियम। रात्रि में कर्फ्यू रहेगा। सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह को SDM की अनुमति देनी होगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक मेहमानों पर पाबंदी रहेगी। अंतिम संस्कार में 200 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। स्कूल, कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे। वहीं छोटी दुकानें के अंदर 2 और बड़ी दुकानों के अंदर 5 व्यक्तियों के साथ एक साथ आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर साथ ही जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, राजस्थान में आए कोरोना के 214 नए मरीज, ठीक होकर घर गए 235 मरीज। राजस्थान में रविवार को कोरोना के 214 मामले सामने आए हैं, जबकि जयपुर में कोरोना से 1 मौत दर्ज की गई है। उधर प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में भी कमी देखी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर राजस्थान में रविवार को कोरोना के 214 नए मामले आए हैं, जबकि जयपुर में कोरोना से 1 मौत हो गई है। उधर प्रवासियों में कोरोना की मामलों में कमी देखी गई है। रविवार को कुल पॉजिटिव में से 7 प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव आया है। दोस्तों, इसी के साथ अस्पताल से छुट्टी मिलने वालों की संख्या भी बढ़ी है। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं वह अच्छी बात है। कोरोना से रिकवर होने वाले और कोरोना से जंग जीतकर घर जाने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। रविवार को 293 मरीज रिकवर हुए। 235 मरीज को कोरोना मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पॉजिटिव मरीजों का अगर गणित जाने तो हम इस प्रकार हैं। प्रदेश में रविवार को अजमेर में 6, भरतपुर में 18, भीलवाड़ा में 3, बीकानेर में 2, चूरू में 2, धौलपुर में 7, डूंगरपुर में 9, जयपुर में 30, झालावाड़ में 15, झुंझुनू में 7, जोधपुर में 56, करौली में 1, कोटा में 14, नागौर में 10, पाली में 10, प्रतापगढ़ में 1, राजसमंद में 6, सीकर में 5, सिरोही में 2 और टोंक में 1, जयपुर में 11 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो यहाँ मौत हुई हैं, जो है जयपुर में मौत हुई है वो 1 मौत हुई है, उसे दर्ज कर ली गई है। 2 महीने की छुट्टी के बाद काम पर गया और आया था पॉजिटिव। कल्याणपुरा गांव का 14 वर्षीय युवक 2 महीने बाद फिल्म कॉलोनी पर काम पर गया था। उसके सैंपल की जांच करवाई तो पॉजिटिव निकला। युवक फिल्म कॉलोनी में दवाई की दुकान पर काम करता है। चिकित्सा विभाग की टीम ने युवक को RUHS भर्ती करवाया। इसी तरह मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। साथ ही डिग्गी रोड पर मेडिकल दुकान पर काम करने वाला भी कोरोना की चपेट में आया है। रविवार को 3 सुपर स्प्रेडर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अंधड़ ने कई जगह पर पोल गिराए हैं और लाइनें धराशायी की हैं। शहर गाँव में बिजली आपूर्ति में व्यवधान है। इसी के चलते डिस्कॉम को लाखों की चपत लगी है। वहीं जैसलमेर में अंधड़ ने कई जगह पर पोल गिराए हैं और लाइनें को धराशायी कर दी हैं। आपको बता देते हैं, बीते शनिवार की रात को सीमावर्ती जैसलमेर में आए तेज अंधड़ के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्कॉम के विद्युत तंत्र को तगड़ा झटका लगा है। तेज गति से आए अंधड़ के कारण जिले भर में अलग अलग क्षमता वाले पोल उड़ गए हैं। विद्युत लाइनें टूटकर जमीन पर
गिर गई हैं। इस कारण अनेक गांव अंधेरे में डूब गए हैं। अंधड़ के बाद आई बारिश के कारण जैसलमेर मुख्यालय पर भी लोगों की लंबी विद्युत कटौती के कारण से झेलना पड़ा है। अंधड़ की वजह से शहर और गाँवों में पेड़ की शाखाएं गिर गई, कुछ साइन बोर्ड भी उखड़ गए। वही बात करते हैं, व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। अंधड़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पोल गिरने व लाइन टूटने आदि से संबंधित विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने में विभागीय अधिकारी व कार्मिक लगातार काम कर रहे हैं। सोमवार शायद तक सभी जगहों पर व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। ये बताई है एनके जोशी, एडिशनल वितरण डिस्कॉम जैसलमेर ने। बारिश व ओले गिरे, काशावती नदी छलकी। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन बाढ़ में सिरोही, पोखरण, राजसमंद, सीकर सहित कई जिलों में अंधड़ और बारिश का सिलसिला जारी रहा। वहीं WHO पर ट्रंप ने अपना फैसला बदला है। WHO पर ट्रंप अपना फैसला बदले, ये कहा है। EU ने क्या कहा आपको बताते हैं। अमेरिका ने वैश्विक संगठन WHO के सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। इनको लेकर यूरोपियन यूनियन ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इस फैसले पर अमेरिका को दोबारा विचार करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस बारे में बयान जारी किया गया है। ट्रंप लंबे समय से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमला बोल रहे थे। उनका आरोप है कि WHO इस मामले में चीन केंद्रित नीति बना रहे हैं। उन्होंने WHO से कहा कि वह अपनी नीतियों में बदलाव करे, नहीं तो वे उनके सारे संबंध खत्म कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। इस बारे में यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला डॉन वेर लेयन और सीन फ्लोरेंस। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। इस बारे में यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और सीन फ्लोरेंस एनवाई जोपेन बोरेल ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। अपने बयान में दोनों ने कहा है कि इस वक्त यूरोप दुनिया से जूझ रही हैं, इससे दोनों देशों को मिलकर लड़ना होगा, इस पर जीत मिल सकेगी। अमेरिकी संस्था का खास सहयोगी हैं। ऐसे में वो अमेरिका से आग्रह करते हैं कि अपने फैसले पर फिर से विचार करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिका WHO से सारे संबंध रिश्ते तोड़ने जा रहे हैं। अभी पता नहीं चला है कि अमेरिका किस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होगा, उनमें कितना वक्त लगेगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप का आरोप है कि उन्होंने WHO को अपनी कार्यशैली बदलने के लिए कहा था, कार्यकलाप में सुधार लाने को कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दिए जाने वाले अमेरिकी फंड को रोकने का ऐलान किया था। वहीं शादी से पहले हार्दिक पांड्या ने खुशखबरी दी है कि प्रेग्नेंट है उसकी मंगेतर नताशा स्टैनकोविक। वही हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर शेयर की जिसमें नताशा बेबी बम्प के साथ नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक ने नए साल के मौके पर भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से सगाई की थी। फैंस को दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन शादी से पहले दोनों ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल हार्दिक पांड्या और नताशा जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। इनकी जानकारी दोनों ने सोशल मीडिया पर दी। हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर शेयर की जिसमें नताशा बेबी बम्प के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए हार्दिक पांड्या ने लिखा कि नताशा और मैंने एक शानदार सफ़र तय किया है और यह और भी बेहतर होने वाला है। दोनों एक साथ नई ज़िंदगी को वेलकम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। अपने जीवन के नए चरण को रोमांचित और आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। हार्दिक पांड्या की इस पोस्ट पर सभी ने तीसरे मेहमान के आने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सिनेमा हॉल्स के लिए निराशाई हाथ लगी है। सिनेमा जगत पर अभी भी संकट बना हुआ है। लॉकडाउन 5 में नहीं खुलेंगे सिनेमाघर। 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से नहीं खुलेंगे अभी तक सिनेमाघर। यानी कि आज 31 मार्च को लॉकडाउन के 4थे चरण का अंतिम दिन। ऐसे में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 68 दिन के बाद देश में लॉकडाउन को 1 जून से 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच सरकार ने नई कंटेनमेंट क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है। इसमें 8 जून से हॉस्पिटलिटी सेवाओं जिसमें होटल, शॉपिंग मॉल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। लेकिन वहीं अब लोगों के मन में सिनेमा घर खुलने के लिए कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि अब शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं लॉकडाउन 5 में सिनेमा घरों को लेकर सरकार का क्या प्लान्स हैं। लॉकडाउन के
लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के अनुसार आने वाले समय में सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, खेल, मनोरंजन और धार्मिक सहित कई अन्य बड़े आयोजनों को पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इन सभी जगहों को खोलने का फैसला 30 से शरण की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। अब राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार साफ हो गया है कि लॉकडाउन 5 में सिनेमाघर नहीं खोले जाएंगे। शूटिंग और सिनेमाघर को नहीं खुलने से बॉलीवुड में पहले से ही मायूसी छाई हुई है। कोरोना वायरस ने 2020 में आने वाली फिल्मों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। विशेषज्ञों की माने कि इस साल शुरुआत में हिंदी फिल्म जगत को करीबन 250 करोड़ रुपए का लॉस यानी नुकसान हुआ है। वही लगातार बढ़ते हुए लॉकडाउन की वजह से सिनेमाघरों का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। परेशानी की बात यह है कि जल्द ही मानसून भी आने वाला है। इसी वजह से अब बड़ी बड़ी फिल्मों के बनाए सेट भी तोड़ने की बात सामने आ रही है। इसमें अजय देवगन की फिल्म पृथ्वीराज, आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट भी शामिल हैं।